हेलो दोस्तों, आज से फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट टेक्नो पर। आज हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं वर्ल्ड के टॉप 10 डेडली हैकर्स के बारे में, जिन्होंने हैकिंग की दुनिया में कुछ अलग ही कर दिखाया, जिनका हैकिंग का लेवल A1 था। और हाँ दोस्तों, इन सभी हैकर्स के बारे में जानने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सभी हैकर्स की वजह से हमको क्या फ़ायदा हुआ है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पोजीशन 10 से। वैसे इन हैकर्स को मैंने अपने हिसाब से पोजीशन दी है। अगर आपको लगता है कि किसी हैकर की कोई दूसरी पोजीशन होनी चाहिए तो कमेंट करके उसकी पोजीशन लिखिए कि उसकी हैकिंग के अकॉर्डिंग उसकी कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोजीशन 10 से। नंबर 10 पे हैं जूलियन असेंज। इन्होंने 16 साल की उम्र से हैकिंग स्टार्ट कर दी थी। इनका हैकिंग नेम विंडेक्स है। इन्होंने बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ को हैक किया था, जैसे कि नासा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पेंटागन, और जूलियन विकीलीक्स के फाउंडर भी हैं, जिसको इन्होंने 2006 में बनाया था, जहां पर लीक न्यूज़ और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट किया जाता है एनोनिमस सोर्स से। 2010 में यूनाइटेड स्टेट की सरकार ने इन पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी, देश के खिलाफ डाटा लीक करने के जुर्म में। प्रेजेंट टाइम में ये हाउस अरेस्ट में है, यूक्रेन एम्बेसी में। 9 नंबर पे आता है केविन पॉल्सन। इनको हैकिंग की दुनिया में डार्क डैनेट से जाना जाता है। इन्होंने एक टाइम पे लॉस एंजलिस के रेडियो स्टेशन KIIS FM की टेलीफोन लाइन को हैक कर लिया था, उसमें चल रहे एक कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, जिसमें ये था कि जो भी 102 नंबर वाला कॉलर होगा उसको एक प्राइज़ दिया जाएगा। इनकी हैकिंग के लिए FBI भी इनके पीछे पड़ गई थी। बाद में इनको काफ़ी सारे साइबर क्राइम जैसे मेल, वायर और कंप्यूटर फ्रॉड के लिए 5 साल की जेल भी हुई थी। इनको अपने आप को सुधारने के लिए एक मौका दिया गया और उसके बाद केविन एक जर्नलिस्ट बन गए। 8 नंबर पे है अस्त्र। अस्त्र एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बीपन। ये हैकर से बीपन्स की टेक्नोलॉजी को चोरी करके बेचता था। मेरे ख्याल से शायद इसीलिए इस हैकर ने अपना नाम अस्त्र रखा था। इसने फ्रांस के एक डिसॉल्ट ग्रुप को हैक किया था और उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लिया था और उसको 5 साल तक दूसरे देशों को बेचता रहा, जिसकी वजह से इस कंपनी को $360 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस हैकर्स की आइडेंटिटी आज तक सामने नहीं आई है, बट जब इसको 2008 में अरेस्ट किया गया था तब अथॉरिटीज़ ने बताया था कि वो एक 58 साल का मैथमेटिशियन है। 7th पोजीशन पे आते हैं जेंसन जेम्स एंसीटा। इस हैकर का बॉट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। बॉट्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम होता है चीज़ों को ऑटोमेट करना। आप इसको एक तरीके का सॉफ्टवेयर रोबोट भी बोल सकते हैं, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जेंसन ने एक ऐसा बॉट बनाया था जो 2005 में एक साथ 4 लाख के आसपास के कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता था इंटरनेट के थ्रू, और इसका नाम था बॉटनेट्स। इस बॉट का यूज़ जेंसन ने एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ की हेल्प के लिए किया था, जिसके लिए जेंसन उनसे काफ़ी चार्ज भी लेते थे। बॉटनेट टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से यूज़ करने के लिए जेंसन को 5 साल की जेल भी हुई थी। 6th पोजीशन पे आते हैं रॉबर्ट टैपन मॉरिस। रॉबर्ट को कंप्यूटर वॉर्म्स का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट ने ही सबसे पहले कंप्यूटर वॉर्म बनाया था। रॉबर्ट ने कंप्यूटर की नॉलेज अपने पिताजी से इनहेरिट की थी, जो बेल लैब्स में साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट जब स्टूडेंट थे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, तब उन्होंने मॉरिस वॉर्म बनाया था इंटरनेट का साइज़ नापने के लिए। लेकिन एक कंप्यूटर एक बार से ज़्यादा भी इन्फेक्ट हो सकता है, इसलिए कंप्यूटर बार बार इन्फेक्टेड होते रहे और इसकी वजह से वो काफ़ी स्लो हो गए थे, और जिसकी वजह से 6000 के आसपास कंप्यूटर्स अनयूजुअल हो गए थे। और इसके लिए रॉबर्ट को 1989 में अरेस्ट भी किया गया था और रॉबर्ट को 3 साल की जेल और $10,050 का फ़ाइन भी जमा करना पड़ा था। प्रेजेंट टाइम में रॉबर्ट MIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 5th पोजीशन पे है मार्क एविन। ये एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योर हैं। ये 1980s में हाई प्रोफाइल हैकर थे। मार्क ने ही पहली बार एक ओपन डिबेट किया था इथिकल हैकर्स के लिए और हैकिंग के पॉजिटिव टर्म्स को सामने रखा था। मार्क की वजह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग सामने आई। 4th है मिचेल केल्स। मिचेल ने 2000 में 15 साल की उम्र में ही अपनी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स में लूप होल ढूंढा, और जिसकी हेल्प से वो कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता था। और यही नहीं, वो उन सारे कंप्यूटर्स की कंबाइंड पावर को यूज़ करके उस टाइम की नंबर 1 सर्च इंजन
याहू को भी कंट्रोल कर सकता था। मिचेल का हैकिंग नेम माफिया बॉय है। अपनी इसी कारनामे के बाद मिचेल ने दूसरी बड़ी साइट्स जैसे अमेज़ॉन, डेल, ईवे को भी डेडिकेटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक से डाउन किया, जिसको शॉर्ट में डीडॉस भी बोलते हैं, और इसकी वजह से उन कंपनीज के सर्वर भी क्रैश हो जाते थे। इसके बाद गवर्नमेंट को साइबर लेजिस्लेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखकर डेवलप करना पड़ा। धीरे धीरे काउंटडाउन करते हुए अब हम आ पहुँचे हैं टॉप 3 हैकर्स पे। तो देखते हैं थर्ड पे कौन आता है। तो दोस्तों थर्ड पे है केविन मैटनिक। ये ऐसे पहले हैकर हैं जो FBI के द्वारा मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाले गए थे। ये यूनाइटेड स्टेट की कंप्यूटर क्रिमिनल की लिस्ट में मोस्ट वांटेड रहे हैं। एक टाइम पर केविन ने नोकिया, मेट्रोला, पेंटागन जैसी कंपनीज को हैक किया था, जिसकी वजह से इनको 5 साल की जेल भी हुई थी। बट प्रेजेंट टाइम में ये एक एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी हैकिंग की कुछ कारनामों के ऊपर फिल्म भी बनी है, जैसे कि टेक डाउन, फ्रीडम डाउनटाउन। टॉप 2 पर हैं जॉनथन जेम्स। जॉनथन इतने बड़े हैकर थे जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही नासा को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से नासा को अपने सिस्टम्स को शट डाउन करना पड़ा था। जॉनथन ने कंप्यूटर हैक कर काफ़ी सारे सोर्स कोड भी चोरी कर लिए थे। नासा को दोबारा से अपने कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए टोटल $41,000 स्पेंड करने पड़े थे। जॉनथन को इस हैकिंग के लिए जेल भी हुई थी। जॉनथन का हैकिंग नेम कॉमरेड था। जॉनथन ने 2008 में सुसाइड कर ली थी। अब बात करते हैं पोजीशन फर्स्ट की। तो दोस्तों पोजीशन फर्स्ट पे आते हैं गैरी मैकनेन। गैरी ने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के आंट के घर के कंप्यूटर से ही नासा की वेबसाइट को हैक कर लिया था, और गैरी ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उनको एलियंस और UFOs के बारे में जानने की इच्छा थी, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से गैरी ने नासा की वेबसाइट को हैक किया था, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो पकड़े भी गए थे। और हाँ, हैक करने के बाद उन्होंने कुछ फाइल्स को भी डिलीट कर दिया था, और साथ में उनको चिढ़ाने के लिए कि उनकी सिक्योरिटी कितनी वीक है, एक नोटिस भी नासा की साइट पर डाल दिया था। गैरी ने एक बार US मिलिट्री वॉशिंगटन नेटवर्क को भी हैक किया था, जहां पर 2000 कंप्यूटर्स थे, और उन सारे कंप्यूटर्स को 24 घंटे के लिए बंद भी कर दिया था। हिस्ट्री में इससे पहले इतना बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ सबसे बड़े हैकर्स जिन्होंने अपनी हैकिंग के दम पर ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी हैकिंग की वजह से डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली हमारे समाज को ज़रूर फ़ायदा हुआ। दोस्तों इनकी हैकिंग की वजह से साइबर सिक्योरिटी में एवोल्यूशन हुआ। वैसे हैकर के नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं कि कहीं उनको भी हैक ना कर लें, बट चिंता मत करिए, ये ज़्यादातर बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ही टारगेट करते हैं। लेकिन फिर भी आप सावधान रहिए और अपनी साइबर सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे हैकर्स की नज़र आप पर हो सकती है। आप अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ साइबर हाइजीन का भी ध्यान रख सकते हैं। उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, इस तरह की और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ हैकिंग की, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक हैकर कौन से अटैक परफॉर्म करता है आपको हैक करने के लिए, और उनसे अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। इसलिए अपनी साइबर सेफ्टी के लिए तुरंत ही हमसे जुड़ जाइए। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं मोटिवेट फील कर सकूं और आगे भी वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए तब तक चलता हूं, जल्दी मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।